आज काफ़ी दिनों के बाद ना मैं आइला का मसाज कर रही हूँ ये इसी लोशन से। अच्छा, पिछले ना 1 महीने से मेरी और ना दिलबर साहब की लड़ाई चल रही थी कि आप मुझे ना सरसों का ऑयल ला के दें। मैं जब भी कभी गई हूँ भूल गई हूँ। तो अच्छा, वो भी मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं लेकर आई, शायद ये कोई बहाना ही बना है। उस दिन अम्मी के घर गए ना तो अम्मी ने इसको शावर दिया। शावर देने के बाद ना इसको हल्का हल्का ना बॉडी पे तेल लगा दिया और पानी डाल दिया। मैंने वैसे ही इसको तैयार श्यार कर दिया, कपड़े पहना दिए, ये सो गई। जब ये उठी ना उस वक़्त मैंने इसको देखा है कि इसकी ना पूरी बॉडी रेड हुई थी। सॉरी, गला था। अच्छा, वो ना सेम वैसी जैसे फर्स्ट डे हो गई थी। फिर उसके बाद ना मैंने अम्मी को बोला, मम्मा कहती कि इसको ना आपने कोई भी तेल नहीं लगाना, क्योंकि जो भी ऑयल इसको लगता है ना उससे इसको एलर्जी होती है। पता नहीं अब गर्मी की वजह से हो रही है, तो अभी दिल तो नहीं मानता कि सर्दियों में दोबारा रिस्क लूँ। तो बस फिर मैंने इसको ना यही लगा दिया है। मैं वैसे इसी से करती हूँ। सर को तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, कोई तेल शेल नहीं लगाती, क्योंकि ये सर में लगा भी नहीं सकती। जो बेबी इनका अपना लोशन होता है इनका जॉनसन वाला का, वो भी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लग रहा है। जो भी लगाती हूँ उसी से इसको एलर्जी हो जाती है। तो अभी मैंने कोकोनट का भी, मतलब नारियल का भी ट्राई कर लिया, सरसों का भी कर लिया है, और मेरे ख्याल में एक यही रह गया, इसको भी ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन इससे भी मुझे लगता हो जाएगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मिक्स किया था अम्मी ने। इसको कोई भी तेल जो है ना वो रास नहीं आ रहा। तो बस आज हमने इसका मसाज कर दिया सुबह सुबह। काम मैंने सुबह रात ही कर लिए थे, तकरीबन सुबह के 3-4 बजे का टाइम था जब मैंने काम किए हैं। लाइट जब ठीक की है ना दिलबर साहब ने, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, बर्तन वगैरह वॉश किए, फिर घर की सफाई कर ली थी, और बस उसके बाद फिर हम जाग रहे हैं। थोड़ी देर मैं सोई भी हूँ, फिर उसके बाद आइला नहीं सोई, इसके शायद आज फिर पेट में दर्द हो रहा है। तो उसको डाइगेस्ट भी दिया था मैंने, तो बस अभी तक वो सोई नहीं है, ऐसे खेल कूद ही रही है, साथ में रो के भी दिखाती है कि मुझे पेट में दर्द है। पेट काफ़ी सख्त हुआ हुआ है। गाइस, यहाँ पे मैंने रखी है चाय बनाती हूँ। 12:30 हो गए। अंडे बॉईल करने थे, अंडे दोनों ही ख़राब हैं, फिर वो मैंने ना नहीं बॉईल किए। बस चाय लेती हूँ, उसके साथ सारे घर की अच्छे से डीप सफाई की है अल्हम्दुलिल्लाह से। पोछा लगाया मैंने, फरनाइल वाला, थोड़ी सी थी। रात तो लाइट ने बहुत तंग किया था, फिर दिलबर ने ठीक किया। डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी मीटर की बड़ी बड़ी तारों को हाथ लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। चलिए गाइस, लाइट आपको पता है आजकल बहुत तंग करती है। और कुछ दिन पहले मैंने कपड़े हाथों से वॉश किए, सॉरी वॉशिंग मशीन में वॉश किए थे ना, तो मैंने आज देखा कि सनिया बेगम ये तो बहुत प्रेस करने वाले हैं ट्राउज़र्स वगैरह। फिर वो आज सारे प्रेस किए हैं ये। उसके बाद मैंने अपनी प्रिंसेस के सारे प्रेस किए हैं, मानो के, और इनको ना फिर मैं उधर बैठ कर तय लगाऊँगी। ये सारे मैंने ना हाथों से ही वॉश किए थे अच्छे से। अभी मेरी 3 बज गए हैं सुबह के ऑलमोस्ट। मैंने कहा तबीयत तो सनिया ठीक नहीं होनी, इससे बेहतर अपने काम लपेटो। ये बस इनको मैं ले जाती हूँ, इनको तय लगा के रखती हूँ। उसके साथ कॉटन में सिर्फ एक ही था, ये ब्लू कलर का। ये मैंने प्रेस, दिल कर रहा था कि इसको छोड़ दूँ, लेकिन ये काफ़ी टाइम से पड़ा था। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी, फिर रह जाएगा, फिर होते नहीं हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने सोचा कि सर्दियों के कपड़े इनके सारे प्रेस थे, जैसे इसमें का सामान रखा है ना वो मैंने पैक करके रख दिए। अब मेरे पास छोटी बच्ची भी है, मैंने ये सोचा कि ना इन कपड़ों को ना इस अलमारी में औखा सौखा होकर ना शिफ्ट कर दूँगी ऐसी हैंगर में, ताकि प्रेस ना करना पड़े। बहुत टाइम लगता है इनको प्रेस करने में। एक इनका ये प्रेस किया, ये इनको 14 अगस्त से पहले गिफ्ट किया था, शायद आप लोगों ने ब्लॉग में देखा हो। तो ये ना एक रेशमी टाइप सा है, जर्सी टाइप कपड़ा है, गर्मी में आप पहन सकते हो। ये देखें ना, अंदर से फिंगर भी नज़र आ रही है, स्किन नज़र आ रही है आपको। लेकिन ये आगे जैसे थोड़ा सा मौसम ठीक होगा ना तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेडशीट्स हर चीज़ मैंने अंदर रख दी है तय लगा के। ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ये मैंने शापर में डाल के रखने, इनको मैं उधर ही ले जाती हूँ, ताकि ये मेरी पेटी के ऊपर कोई भी ना खलारा शिलारा ना हो। बाकी ये भी सही है, ये सारा पीछे चल गया, इसकी सुबह सेटिंग करूँगी। अभी मैंने आइला को देखना, बेचारी लेटी हुई है, उसको देखती हूँ, उसको दूध वगैरह देती हूँ।
अभी मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ। साथ में मैंने रखे हैं एग बॉयल होने के लिए, और अभी बस चाय साथ में रखनी है, ठीक है। और रात पूरे घर की सफाई करके मैं सोई थी, बल्कि सोई नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी है तो आयला उठ गई है, मैं डर गई हूँ। वो इतनी ज़्यादा रोई है ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो दिमाग इतना मेरा सुन्न हो गया था। पढ़ते थोड़ी देर के लिए पीछे कर दूँ, वैसे ये मैंने रात से आगे किया हुआ है। देखिए माशाल्लाह बैठक भरी भरी लग रही है, लेकिन अब बेडरूम खाली लग रहा है। कोई सेटिंग ही नहीं होती मेरे घर की। तो बाहर का वेदर चेक करें, ऐसा हवा चल रही है। चलते हैं, चाय बनाती हूँ, उसके पास बैठती हूँ। उसका कोई पता नहीं किस टाइम उसने बेल दे देनी है। चलेंगे, इस नाश्ता मैंने अपना रेडी कर लिया है। चाय बनाई है, साथ में अंडा बॉईल किया है, बस ये खाती हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आप लोगों ने भी नाश्ता करना है जी, मोस्ट वेलकम, आ जाएं। मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है, साफ़ सुथरी कर ली है, क्योंकि वो ना यहाँ पे हमारी मानो है जिसको भी शावर दी है, और इसकी गंज मैंने फिर करवा देनी है। जी मानो, जी मानो, ताकि हमारे बाल और अच्छे आएँ। तो उसके बाद ना लाइट आती है, तो फिर मेरी लाइट गई है तो रोना शुरू हो गई। ये भी विंडो भी खोली, हर चीज़, लेकिन बताया कि हवा नहीं आती। इसके साथ हवा आती नहीं, लेकिन ये ना बहुत, ये वाली चीज़ ना इसकी बहुत सख्त है, गंदी सी है कि ना मेरे हाथ दर्द करना शुरू हो गए हैं। ये आयला की निकर और डायपर रखा हुआ है, मैंने कहा लाइट आती है तो फिर इसको लगा के सुलाती हूँ। वैसे भी ये देखो बेचारी को नींद आ रही है। तो मानो बेटा सर सीधा कर ले, मैं तो ना यही बातें सुन सुन के थक गई हूँ। हत्ता कि यकीन करो कि हाय सदकी जाऊँ, माशाल्लाह। ऐसी मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत, मेरे लिए तो मेरी जान है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, इंसान तो रहम नहीं करते, आप ही रहम कर दें, हवा आ जाए। लेकिन बस हल्की फुल्की आ ही रही है। चलें गाइस, अभी लाइट आई है तो बेडशीट चेंज किया, आयला को शावर दिया था, इसको मैंने सुला दिया माशाल्लाह से। अब ये सो जाएगी, तो बस फिर जब ये उठेगी फिर देखूँगी क्या करते। अभी मेरी कोशिश है कि मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि फिर ना बच्चे के साथ काफ़ी देर तक जागना पड़ता है। इधर से ना काफ़ी तेज़ धूप और ना गर्म हवा आती है। इस टाइम सूरज बिल्कुल सामने होता है। मैंने पर्दा आगे कर दिया है, बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए गाइस, कुछ सामान लेना था दिलबर साहब का, वो ले रहे हैं। मैं और आयला यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं। बॉडी वॉश है ये, अच्छा जी जी। आपको साबुनें लेनी है? मानो को नींद आ गई है। हाँ ये ला, मानो यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ एसी है, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ भी लोशन ये वाला है, जॉनसन्स वाला। ये शैम्पू भी पड़ा है आयला, यहाँ से लेंगे फिर इंशाल्लाह ख़त्म तो हो जाए। चलें गाइस, आज मैं अपनी मानो का सामान लेकर आई हूँ। अभी मेरी पारिशी मानो है, सॉरी, ये बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये पैम्पर लेकर आई हूँ, अंडे लेकर आई हूँ, फीडर लेकर आने थे कांच वाला। इनमें ना स्मेल बहुत आती है, वो किसी कहीं से भी नहीं मिले। ये हमने वाइप्स लिए हैं, मेरा गला पता नहीं क्या करेगा आज मेरे साथ। ये टिश्यू लिए हैं, फिर उसके बाद नूडल्स लिए हैं,
अच्छा, इसके मैंने 2 पैक ले लिए थे, अब पता नहीं अभी ये है कैसा। खैर ये मैंने नहीं उठाई है, दिलबर ने उठाए हैं। मैं चेक करती हूँ कि ये सही है कि नहीं। एक ना इससे पिछली दफ़ा मैंने लिया था लियो, इतना अच्छा था, है भी सस्ता था, तकरीबन ना 200 का आई थिंक था। और वो इतना अच्छा था ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जैसे जॉनसन्स वालों के अच्छे होते हैं ना वैसा। वो मैंने कहा एक अच्छे वाला लेकर ना बैग में रखूँगी शोखी मारने के लिए कभी। ये मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। बस फिर ये चाय है, चीनी है और दूध है। मैंने दिलबर से बोला मुझे ना ये चीज़ें ले दें। अच्छा, दूध उन्होंने लिया। कहते मुझे ये बताओ तुम इस दफ़ा दूध का कर क्या रही हो। पता नहीं यार, मैंने कोई ना आइला के बाद भी नहीं, ये कोई 20 के दिन हो गए हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। इतनी चाय मैं पी रही हूँ कि ना बस मैं आपको क्या बताऊँ। चाय के सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने सुबह से सिर्फ चाय ही पी ली है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने लिए पेन किलर लिए। अब तो खैर मैं ये इतनी नहीं खाती हूँ, लेकिन ना आज बाइक पे सफ़र किया, यहाँ से थोड़ी दूरी में गई हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ना आइला को पकड़ के बैठूँ। मैंने फिर फौरी दिलबर को पकड़ाई है। शायद वही वीकनेस, अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी कि हम 40 दिन तक हम भी ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। हानिया के टाइम पे खैर मैंने ये खाना तो अच्छा खाया था। पंजीरी भी मेरी अम्मी ने बना के दी थी, वो पड़ी रही थी, वो खाई नहीं थी मैंने, मतलब मुझसे नहीं वो खाई जाती। तो गाइस, आप लोगों का गिला शिकवा भी दूर हो गया। ये आप लोगों का ही मुझ पे एहसान है। हम अपनी बेटी का जी दूध ले आए हैं। इंशाल्लाह मैं इसको भी ये दूध ही पिलाऊंगी। कोशिश करूंगी कि अल्लाह ताला मुझे गुंजाइश दे कि मैं इसको अभी 3-4 माह तक यही पिलाऊं। तो अभी फ़िलहाल ये मैं 2 डब्बे लेकर आई हूँ। तो बस अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालेगा इनमें। आइला बेटा बस थोड़ा थोड़ा करके पीना है। और साथ में इसके ना ड्रॉप लेकर आई हूँ। सारा सामान मेरा आगे पीछे हुआ पड़ा है। ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जो भी डे की रूटीन है आपके साथ शेयर किया। ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। असल में ना हमारे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो ये है कि लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पहले रात में जा रही थी, आज दिन में भी बहुत ज़्यादा गई है, तो 1 मिनट का भी सुकून नहीं हुआ। मेरे कमरे की जो विंडो है ना, यहाँ पे तकरीबन 10:30 से नहीं 11:30 से या 11 बजे से लेके शाम 3:30 बजे तक ना इतनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने होता है। इस कमरे में आप बैठ नहीं सकते। मैंने वो हाल में भी चारपाई रखी है। वहाँ लाइट आई तो मैंने कहा वहाँ मैं और आइला सोते हैं थोड़ी देर, लेकिन लाइट फिर चली गई। मतलब सारा दिन प्रॉपर तरीके से लाइट आई नहीं है, इतना तंग किया है। अभी भी गई हुई है, तो बस क्या कर सकते हैं गाइस, ये तो इनकी मर्ज़ी है ना। पिछले 7 दिन से ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। शायद मैं ना टेंशन में भी थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेने का, अल्लाह ताला सब बेहतर करता है। आज आइला का दूध, हर चीज़ आ गई है। शायद मैं इसी वजह से परेशान थी। बस अल्लाह ताला इनमें बरकत डाले, आगे भी हमें इतनी हिम्मत दे हम पेरेंट्स को कि हम बच्चे को दूध अच्छे तरीके से दे सकें, उसकी अच्छी परवरिश कर सकें। आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, हमारी वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि हो सके। अच्छा, कल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैंने सोचा था चैनल सेल कर दूँगी, ये कर दूँगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं कर रही थी। मुझे दिलबर साहब ने बोला ये सब कुछ करके कितनी देर वो पैसा चला लोगी। पहली बात है, पैसा आएगा कितना जो तुम चला लोगी। अभी तो चलो तुम डेली बेस पे अपने वीडियो डालती हो, कुछ ना कुछ आता है, तो तुम्हारी एक इनकम का ज़रिए। बस एक बात मैं सोचती रही, ये बात सोच के बस फिर आपकी बहन उठ गई। उठ के सबसे पहले कपड़े प्रेस किए। मुझे दिन में बोला भी कि फिर कोई न्याय पंगा हो जाएगा, तुम रहने दो, भी रेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं, अब सोच लिया तो सोच लिया। बस कपड़ा वगैरह प्रेस किए, फिर वॉशरूम वॉश किए, शावर लिया, फिर घर की सारी सफाई की, फिर पोछा लगाया, फिर किचन साफ़ किया, फिर आके मैं बैठ गई। आलमोस्ट फजर की अज़ानें हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने आइला उठी है, आइला को साफ़ सुथरा किया है। पिछले 7 दिन से मैं आइला को भी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर पा रही थी।
दिल बुझा बुझा सा, टेंशन, बीमारी, पता नहीं क्या क्या मैंने अपने ऊपर सवार कर लिया था। लेकिन फिर मैंने उसको अच्छे से रेडी किया। मैं यकीन करें इंतज़ार कर रही थी मेरी बेटी उठे, मैं इसको अच्छे से टाइम दूँ। मुझसे सब्र ही नहीं हुआ, मैं उसको फिर अपनी गोद में लेकर बैठी रही। तो फिर उसको दिन में अच्छे से रेडी शेडी किया, आज 2-3 दफ़ा किया। उसके कपड़े जो रात प्रेस किए थे उनको तय लगा के अच्छे से किया। अभी मैं जो भी सामान लेकर आई हूँ ना, दूध वगैरह, इन सबको मैंने अलमारी में सेट करना है। बस लाइट चली गई, वो नहीं कर सके। अच्छा, यहाँ पे ना लाइट आ गई है। मैंने यहाँ पे कितनी बात करना चाहूँगी कि ना, मुझे आज के बाद किसी किस्म की कोई सफाई नहीं देनी, ये कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करनी है। जिसने जो बोलना है वो बोलता रहे, ये हमारे घर के मैटर है। हम जब जितना यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे ना, उतना ही हम जलील होते रहेंगे। इसलिए यार, मेरा जैसा भी व्लॉग होगा, आप लोग बस मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे इस तरह की कोई बात सोचनी है। इस घर को चलाना है। जितनी हम अपने घर में ऐसी सड़ी भूसी बातें करते रहेंगे ना, यकीन करें कि हमारे घर का रिस्क अल्लाह ताला छीन लेगा, रिस्क की कमी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों के मुंह को देख कर ना हमें बहुत सी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मेरी तो बस यही सोच है। बाकी रही बात आयला की कि वो तुम अपनी आज़ादी के लिए ऊपर भेजती हुई, भी जो आपने सोचना है वो सोचिए। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। जितनी बेटी वो मेरी है उतनी ही वो दिलबर की है। अगर वो उसे ऊपर लेकर जाता है तो मैं क्यों मना करूं, ठीक है ना। मैं मना करूंगी फिर भी बातें शातें होंगी। इससे बेहतर है कि जो है सो है। बाकी जो है, कान भरने वाले लोग भी आते हैं। फ़ीड के लिए बात कर रहे थे, नहीं, माँ का दूध जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। मैंने पता नहीं कितनी कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी को अपना फ़ीड करवा सकूं। पता नहीं मैंने कितनी कोशिश की है कि मैं बता भी नहीं सकती। एट दी एंड फिर मुझे डॉक्टर ने बोला, बेटा अब और मज़ीद ना करो कि ये जुल्म कर रही है तुम अपनी जान के साथ। बस फिर मैं रुकी हूँ, वरना नहीं। तो माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा होती है। ये तो बात झूठ है कि माँ के दूध से बच्चा बीमार होता है, नहीं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी है। ये बात है कि कुछ बच्चे होते हैं वो शायद माँ का दूध ठीक नहीं होता जिससे बच्चा बीमार हो जाता है, वरना नहीं। बाकी जो है, एक मेरी बहन ने ये भी बोला था कि अगर आप ये दूध अफोर्ड नहीं ना कर सकती तो आप फ़ीड करवा लिया करेंगे। वो देखें, यूसुफ कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, वो भी बहुत छोटा है, अभी 8 महीने उसकी एज है। तो उसको, वो भी एक दूध पे ही है बेचारा, तो उसको भी दूध की ज़रूरत है। एक टाइम पे 2 बच्चे फ़ीड करें तो ये एक माँ के लिए बहुत टफ़ होता है। और ये चीज़ ठीक नहीं है। कभी कभार मुश्किल टाइम पे इंसान हो जाता है, तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं बच्ची को आदत हो जाए, कल को वो चीज़ ना मिल पाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी ये एक ज़्यादती है, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला बस खुश रखे, आबाद रखे। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग मेरी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा जैसा भी ब्लॉग बनेगा मैं कोशिश करूँगी सामने आके बना सकूँ। जैसी भी कैमरे की लाइट होगी मैं ज़रूर आके सामने ब्लॉग बनाऊँगी, कोशिश करूँगी अपनी प्रॉपर रूटीन दिखा सकूँ, इन सब चीज़ों से निकल सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से 40 दिन भी पूरे हो चुके हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात बुरी लगी हो तो जी माफ़ कर दीजिएगा।